Hello friends, welcome back to Study with Trust and we are back with some amazing words। कुछ ऐसे वर्ड्स जो आपकी वोकेबलरी को क्या है इन्हेंस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। सबसे पहला जो वर्ड है हमारे सामने वो है फ्लूमिनेट। FULMINATE फ्लूमिनेट, जो कि एक वर्ब है। इसका मीनिंग क्या होता है? टू एक्सप्रेस स्ट्रोंग एंड एंग्री क्रिटिसिज्म, यानी कि किसी के लिए स्ट्रोंग और एंग्री क्रिटिसिज्म एक्सप्रेस करना, उसको क्रिटिसाइज़ करना। और सिनोनिम की अगर हम बात करें तो हम बोल सकते हैं उसको क्रिटिसाइज़ करना, उसको कंडेम करना या फिर उसको उसकी इंसल्ट करना। अगर हम बात करें फ्लूमिनेट जो वर्ड है इसके एंटोनिम्स की, तो हम बोल सकते हैं किसी की प्रेज करना, यानी कि प्रेज जो वर्ड है वो फ्लूमिनेट का क्या है एंटोनिम्स है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है वो क्या होती है, इससे हम जो वर्ड है उसको सही से प्रोनाउंस कर पाते हैं। और सबसे लास्ट में अगर हम बात करें फ्लूमिनेट जो वर्ड है इसको हम यूज़ कैसे करते हैं, सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, तो इसका भी एक एग्जांपल है आपके सामने। पीपल आर ऑलवेज फ्लूमिनेटिंग अबाउट दीज कॉन्ट्रैक्ट्स बट आई डोंट सी व्हाट द अल्टरनेटिव इज़, यानी कि जो लोग हैं वो हमेशा इन कॉन्ट्रैक्ट्स की क्या है क्रिटिसाइज़ करते हैं इनको। फ्लूमिनेटिंग अबाउट दीज कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि इनको हमेशा क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं। बट आई डोंट सी व्हाट द अल्टरनेटिव इज़, लेकिन मुझे इसका अल्टरनेटिव भी क्या है वो नज़र नहीं आता। तो ये था अपना फर्स्ट वर्ड फ्लूमिनेंट। इसके बाद हम देखते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड है डिफेक्शन। DEFECTION, डिफेक्शन, जो कि एक नाउन है। अगर हम इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है द एक्ट ऑफ लीविंग अ कंट्री, पॉलिटिकल पार्टी एट्सेट्रा टू गो टू अनदर वन, यानी कि किसी एक कंट्री को छोड़ना या फिर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ना, यानी कि ऐसे किसी एक चीज़ को छोड़कर दूसरे में चले जाना, उसके लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो होता है डिफेक्शन। अगर हम देखें इसके सिनोनिम्स तो हम बोल सकते हैं डिजर्सन, एलिनेशन, रिवोल्ट या फिर रिट्रीट। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो डिफेक्शन वर्ड के क्या हैं सिनोनिम हैं। इसके बाद अगर हम देखें कि इसका एंटोनिम क्या क्या हो सकते हैं तो हम बोल सकते हैं फेथफुलनेस, हार्मनी, लॉयल्टी या फिर ज्वाइनिंग। और इसके बाद जो डिफेक्शन वर्ड है इसकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है। और सबसे लास्ट में क्या है इसका एक एग्जाम्पल है, इसको हम यूज़ कैसे करते हैं सेंटेंस में, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? Recent changes in the policy have resulted in large scale defection from the party, यानी कि जो पॉलिसीज़ में जो रिसेंटली चेंज हुए हैं उसकी वजह से क्या हुआ है लार्ज स्केल डिफेक्शन फ्रॉम द पार्टी, यानी कि पार्टी को छोड़कर एक बहुत बड़ी जो संख्या में है वो क्या है डिफेक्शन हो गया, यानी कि वो दूसरी पार्टी में चले गए। तो ये था आज का अपना सेकंड वर्ड डिफेक्शन, जो कि एक नाउन है। तो नेक्स्ट अपना वर्ड है प्रोग्नोसिस, PROGNOSIS, प्रोग्नोसिस, जो कि एक नाउन है। इसका हम मीनिंग देखते हैं अ डॉक्टर्स जजमेंट ऑफ लाइकली और एक्सपेक्टेड डेवलपमेंट ऑफ अ डिजीज और ऑफ द चांसेस ऑफ गेटिंग बेटर, अ स्टेटमेंट ऑफ व्हाट इज जज लाइकली टू हैपन इन द फ्यूचर स्पेशली इन कनेक्शन विद द पर्टिकुलर सिचुएशन, यानी कि जब एक डॉक्टर स्टेटमेंट देता है किसी भी डिजीज से लेकर कि उसके चांस कितने हैं पहले से बेटर होने की, सिचुएशन के बेटर होने में, तो ऐसी जो सिचुएशन होती है उसमें हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो होता है प्रोग्नोसिस। अगर हम बात करें इसके सिनोनिम्स की तो हम बोल सकते हैं डायग्नोसिस या फिर प्रिडिक्शन या प्रोजेक्शन या फिर गेस, यानी कि डॉक्टर जब ये फ्यूचर के लिए एक तरीके से वो प्रिडिक्ट ही करता है अभी कितने चांसेस है, चांसेस ऑफ गेटिंग बेटर। तो इसके लिए जो हम वर्ड पर्टिकुलर यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोग्नोसिस। इसके बाद इसकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है और इसका एक एग्जांपल है द प्रोग्नोसिस आफ्टर द ऑपरेशन वाज फॉर अ फुल रिकवरी। और आज का अपना जो लास्ट वर्ड है वो है अनमूर्ड, UNMOORED, अनमूर्ड, जो कि क्या है एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग क्या होता है? इसके दो मीनिंग होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसका एक जो मीनिंग है वो क्या है, हैविंग लिटिल कॉन्फिडेंस एंड बीइंग अनसर्टेन अबाउट हाउ यू शुड फील और बिहेव, यानी कि हम कैसे बिहेव करेंगे, कैसे हम फील करते हैं उसके बारे में हमारा कॉन्फिडेंस क्या है कम होना, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, तो उसके लिए भी हम अनमूर्ड जो वर्ड है उसको यूज़ करते हैं। और दूसरा होता है जब हम बोट के लिए ऑफ अ बोट पर्टिकुलर जब सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं तो उस टाइम इसका क्या मीनिंग निकलता है, नो लॉन्गर टाइड इन अ प्लेस, यानी कि जब जो बोट होती है वो किसी प्लेस पर क्या है टाइड नहीं होती, बंधी हुई नहीं होती, तो उसके लिए भी हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो होता है अनमूर्ड।
इसके अगर हम सिनोनिम की बात करें, ये हम ऑफ अ बोट यानी कि जो पर्टिकुलर सिचुएशन है उसके रिस्पेक्टिव में हम बात कर रहे हैं, तो इसके जो सिनोनिम हो सकते हैं वो है ड्रिफ्टिंग, लूज। एंटोनिम अगर हम बात करें तो एंकर्ड या फिर टाई डाउन। और इसका एक एग्जांपल है लास्ट में, पॉल इज़ अनमूव्ड बाय हिज पेरेंट्स डाइवोर्स। तो ये थे आज के कुछ वोकेबलरी वर्ड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।